मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। और एक जो जीन होती है हमारे बॉडी के अंदर जिसको हम सबसे बड़ी जीन कहते हैं, उस जीन का नाम होता है डिस्ट्रॉफिन। और ये जो डिस्ट्रॉफिन जीन होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है प्रोटीन बनाती है, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है हमारी मांसपेशी मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो जीन होती है इसके अंदर जो है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं या पीस होते हैं, या छोटे छोटे हम उसके पार्ट्स कह सकते हैं, जिनको मिलाकर ये पूरी एक जीन बनती है। और इन पार्ट्स को, सेगमेंट्स को हम कहते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन के बीच में जो है दूसरा भी एक पार्ट होता है जिसको हम इंट्रॉन कहते हैं। दो एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन्स होते हैं, और जो एक्सॉन होते हैं वो ही प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, वो ही प्रोटीन बनाते हैं। और इन एक्सॉन्स का जो नंबर होता है डिस्ट्रॉफिन जीन में वो 1 से लेकर 79 तक होता है। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, नंबर वाइज इनकी जो है एक दूसरे से अटैचमेंट रहती है। अब अगर ये पूरी एक लेयर बनाते हैं, एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, या आप कहें कि एक पूरी तरह की जीन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये फिर जीन जो है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बनाती है। लेकिन कुछ कंडीशन में कि भी क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं वो कहीं पर जो है उसमें डिलीशन हो जाता है, या स्किपिंग ऑफ द एक्सॉन हो जाता है, या मिसिंग ऑफ द एक्सॉन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक पार्ट है डिस्ट्रॉफिन जीन का वो दूसरे पार्ट से, या एक एक्सॉन जो है फिर दूसरे एक्सॉन से नहीं आपस में मिलता, और ये जो होता है पूरी एक डिस्ट्रॉफिन जो जीन बननी चाहिए वो पूरी नहीं बनती। और ये जब पूरी जीन नहीं बनती है तो फिर ये प्रोटीन भी नहीं बनाती है। तो जिन लोगों को ख़ास तौर से ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डीएमडी होता है, क्योंकि डीएमडी जो एक ऐसी प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसके सिम्टम्स जो होते हैं ज़्यादा सीवियर होते हैं, प्रॉब्लम जो होती है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। उसका रीज़न यही होता है कि जिन लोगों को किसी भी तरह का, जिनको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जो बीच में से कोई भी एक्सॉन या सेगमेंट जीन का अगर गायब हो जाता है, मिस हो जाता है, डिलीटेड हो जाता है, तो फिर वो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे अगर 52 एक्सॉन डिलीटेड है तो 51, 51 के बाद 52, फिर 53, इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर 52 डिलीटेड होगा तो 51 फिर 53 से मैच नहीं करेगा, उससे कनेक्ट नहीं होगा, और पूरी जो एक सेगमेंट होनी चाहिए जीन की वो नहीं बनेगी, और प्रोटीन जो है नहीं बनेगा। इसीलिए क्योंकि ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी में प्रोटीन बनना ही बंद हो जाता है, इसलिए इसके सिम्टम्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्रोग्रेस होती है टाइम के साथ साथ तेज़ी से बढ़ती है। दूसरी, अगर हम दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें जिसको हम बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, वो भी ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरह ही उसके सिम्टम होते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि इसमें कुछ क्वांटिटी में जो प्रोटीन होता है वो बनता है। अब इसमें अगर हम बात करके, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, कि अगर 74 जीन डिलीटेड है तो 73 के बाद 74, फिर 75, और 74 अगर डिलीटेड होगा तो 73 जो है 75 से जुड़ जाएगा, लेकिन बीच में डिलीशन हो जाएगा 74 नंबर का। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, वो बहुत कम क्वांटिटी में बनती है, जितना उसको बनना चाहिए इतना नहीं बनती। लेकिन जो डिस्ट्रॉफिन जो प्रोटीन होता है उसका जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और वो प्रॉब्लम जो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उनको भी होती है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस जो होती है वो स्लो होती है। तो डीएमडी या बीएमडी या दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं, उसका यही कॉज होता है कि उसमें जो एक्सन्स होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं जिनके जो प्रोटीन को कोड करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर का मिसिंग होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो एक्सॉन डिलीटेड होते हैं वो हमारे जिनको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें देखा गया है कि 46 से लेके 54 नंबर तक जो एक्सॉन डिलीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस नंबर के जो डिलीशन होते हैं एक्सॉन के, ज़्यादातर पेशेंट्स में 46 से लेके
और 54 नंबर तक का जो एक्सॉन होगा वो डिलीटेड मिलेगा। किसी भी एक एक्सॉन भी डिलीटेड हो सकता है या 2 एक्सॉन भी डिलीटेड हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से डिलीशन होता है जिसमें प्रोटीन नहीं बनता और प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती है। और इसको एक टेस्ट से हम जो पता कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं MLPA ब्लड टेस्ट, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर का जो एक्सॉन है वो डिलीटेड है। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, एक्सॉन डिलीशन है, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो बहुत अच्छी जो उनके लिए चीज़ है वो यही कि होम्योपैथिक मेडिसिन से हम जो सब्स्टिट्यूट होता है प्रोटीन का उसको हम बना सकते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप एक बार जो है व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट